श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। विजयते श्री बाल कृष्ण प्रभु। प्रिय वल्लभी वैष्णवों, मेरी प्रथम वीडियो में और फेसबुक पर लिखे हुए क्रम को बदल रहा हूं। इस वीडियो में मैं पुनश्च श्री श्याम मनोहर जी महाराज से मेरी शंकाओं का समाधान करूंगा। फिर पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा की 2 वीडियो यानी कि चौथी और 5वीं वीडियो बनाकर श्याम के अरीसे से शीर्षक को पूर्ण करूंगा। चौथी वीडियो होगी पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा का इतिहास पक्ष और 5वीं वीडियो में पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा का सिद्धांत पक्ष। तो आइए आज हम श्री श्याम मनोहर जी महाराज से फिर से बात कर लें। गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज, आज का मेरा शीर्षक थोड़ा बदल गया। आज श्याम के अरीसे से नहीं मगर आपके शत्रु समान श्याम के अरी से महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के 515वें प्राकट्य उत्सव के प्रसंग पर एक लघु पुस्तिका आपके द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें आपके द्वारा उद्धरण वाक्य और वचनों को मैं उद्धृत करूंगा और अंत में मेरी शंका प्रस्तुत करूंगा। आइए क्रमशः हम आपके वचनों को देख लें। इसी पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 7 पर आप गुर्जर भाषा में लिखते हैं, केम के जो आवा उपदेशनी बात श्री महाप्रभुना उपजीव्य शास्त्रों वेदोपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र भागवत आदि पुराणों वगैरह शास्त्रों उपदेशों के प्रवचनों सुधी तांडवी होए तो जे उपनीत ब्राह्मण होए तेने आ ग्रंथोनो उपदेशाधिकार छे, दरेक ने नहीं। તેથી શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે, યદૌપનિષદમ જ્ઞાનમ શ્રી ભાગવતમેવ વા વર્ણિનામેવ તદ્ધિ સ્યાत् સ્ત્રી શૂદ્રાણામ તથોન્યથા ભાગવત જ્ઞાનમપि त्रैवर्णिकानामेव उपासनायाः प्राधान्यात्। भागवतार्थ निबंध 3:178। जिन वैष्णवों को उपनीत या उपनीत समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मुझे खुलासा करना जरूरी है। उपनीत यानी जिनको यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त हुआ हो और अनुपनीत यानी जिनको यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त नहीं हुआ हो। धन्यवाद। पृष्ठ संख्या 8 में आप कहते हैं, तेथी अनुपनीतोए वेदादि शास्त्रों उपदेश आजीविकार्थ के धर्मार्थ આપવાનો પ્રકાર આધુનિક છે, શાસ્ત્ર સંમત નહીં। ઉપનીતો પૈકી જેઓને આજીવિકાર્થ શાસ્ત્રોપદેશની છૂટ છે તે પૈકી મર્યાદા માર્ગીય ઉપનીતો માટે શાસ્ત્રાનુમોદિત હોવા છતાંય શ્રી ભાગવતનો ઉપદેશ આજીવિકા માટે કોઈ પુષ્ટિ માર્ગીય ઉપનીત કરતો હોય तो ते श्री महाप्रभु ने लेश मात्र पण रुचतु नहीं, बल्कि श्री महाप्रभु ने आवा प्रकार माटे अतिशय सूग छे। इदम नामात्मकम भगवतो रूपम तत् स्विक्रेतरी विक्रय साध्यातिरिक्तम फलम न प्रयच्छति। भागवतार्थ निबंध 3:27। શ્રી ભાગવત તે પોતે શ્રી કૃષ્ણનું જ નામાત્મક સ્વરૂપ છે, એટલે આજીવિકા માટે
કે પરોપકારાર્થે શ્રી ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવું તે કૃષ્ણને વેચીને રૂપિયા ઘરમાં ભેગા કરવા જેવી हल्की बात छे। प्रश्न संख्या 11 में आप लिखते हैं, एटले जेमने वेदादि शास्त्रोना माध्यमथी धर्म के ब्रह्मना उपदेश करीने आजीविका कमाववानी छूट मळेली छे, तेमना माटे पण श्री भागवतनो सहेतुक के आजीविकार्थ प्रयोग श्री महाप्रभुना भावो मुजब अतिशय निंदनीय छे, तेमा बे मत नथी ज। आगे आप लिखते हैं, श्री हरिराय जी ना पितृचरण श्री कल्याण राय जी जलभेदनी चौथी कारिकानी विवृत्तिमां स्पष्टतम शब्दों विधान करे छे कि आवा लोकोना मुखथी कथा सांभळवी ते गटरना खाबोचियामां पग नाखवा जेवी अपवित्र कथा छे। प्रश्न संख्या 12 में तेथी ज उपदेशाधिकार पण भागवतनो अनुपनीतोने नथी। प्रश्न संख्या 18 में भागवत कथा अधिकारीना मुखथी ज सांभळवी जोईए, अनधिकारीना मुखथी नहीं। अनुपनीत इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं आप, अनुपनीत के आजीविका माटे कथा करनाराओ कथा करवाना अधिकारी ज नथी। संप्रदाय प्रमाणे अधिकारी वक्ता थी जेने पोते सांभળી होय ते ज वक्ता बनावવાનો अधिकारी होय छे। प्रश्न संख्या 19 पर आथी सिद्ध थाय छे के भागवत शास्त्रनु अध्ययन अध्यापन उपनीत अधिकारीओ जो के मर्यादा मार्ग में गुरु शिष्य रूपे आजीविकार्थ करी शके छे, ते शास्त्रानुमोदित होवा छतांय पुष्टि मार्ग में भागवत माटे निषिद्ध ठराववामां आव्युं छे। प्रश्न संख्या 20 भागवतोक्त भगवत लीलाओं ने कहवा सांभळवा माटे दरेक पुरुष के स्त्री अधिकारी छे, ते माटे उपनीत के अनुपनीत नो कोई अधिकार भेद नथी, परंतु ते आजीविका माटे न ज होवुं जोईए, नहीं तो पाषंड अने पाषंड सिवाय बीजू काई नहीं। इस वीडियो की मर्यादा और सहज वैष्णव के समझने के लिए इतना ही काफी है। उपरोक्त सारे वचनों पूर्वाचार्य तथा आपके का उपसंहार करते 3 बात मुख्यतया समझाई गई है। 1, वक्ता का उपनीत होना जरूरी है। 2, मार्गीय पद्धति से अध्ययन अध्यापन किया हुआ होना चाहिए वक्ता। 3, स्त्री वक्ता को अनधिकारी ही माना गया है। अब यहां से मेरी शंका जागती है कि जब किरीट फुटानिया अनुपनीत केस को सारे आचार्य बालक उसका विरोध कर रहे थे, तब आपने उस विषय में क्यों विरोध नहीं किया? आपने वैष्णव को समझाया नहीं कि इसकी भागवत में नहीं जाना, और प्रिंट मीडिया में बालकों का स्वरूप गिराकर क्यों पुष्टि मार्गीय आचार्यों पर कीचड़ उछालकर मार्ग की हंसी उड़वाई? अपनी एक पुस्तक में किरीट भाई की बुराई जरूर की है आपने, मगर वैष्णवों को उपदेश नहीं दिया, नहीं तो उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के उद्भट विद्वान पंडित राम किंकर उपाध्याय का देहावसान हो जाने के बाद उनकी सुपुत्री की कथा में दीप प्रज्वलन करने आप पधारे और भागवत सदृश रामायण पर स्त्री वक्ता को सुनने आप पधारे। और अंत में एक प्रसंग स्मरण कराऊं। पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा के बाद
सन 1990 के दशक में, शुरू के दिनों में, मुझे एक लताबेन भाटिया, धनाढ्य वैष्णव, मुंबई सिकंदराबाद निवासी का फोन आया और उसने मुझे कहा कि मेरे घर भागवत सप्ताह है और आपको पधारने की विनती करती हूं। प्रेमपुरी आश्रम में कथा का, बाबुलनाथ कथा का आयोजन किया गया था। मेरे पितृचरण का वास्ता देकर कहा कि माधव राय जी तो विराज नहीं रहे हैं, तो आप पधारो कथा श्रवण करने को, तो मुझे बहुत खुशी होगी और माधव राय जी का संबंध भी निभ जाएगा। मैंने सहज पूछा कि व्यासपीठ पर कौन है। मुझे बताया गया कि चेन्नई की एक विदुषी बाई डॉक्टर प्रेमा पांडुरंग बैठेंगी। मुझे बोध था कि ऐसी भागवत में पुष्टिमार्गीय निषेध है, सो मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया। बहुत आग्रह पर मैंने स्वीकारा कि कथा पूर्णाहुति के बाद जो यज्ञ निर्णित था उसमें 5 मिनट की हाजिरी दे दूंगा। ठीक कथा पूर्णाहुति के समय पर मैंने हॉल में प्रवेश किया और मेरा स्वागत करने लताबेन दौड़कर आई। हॉल के गेट से ही मेरी नजर आप पर पहले सोफा पर विराजे हुए पड़ी। लताबेन से पूछने पर उन्होंने बताया कि आप तो कथा के प्रारंभ के कुछ ही देर बाद पधार गए थे। इतना ही नहीं, कथावाचक ने आपको सामने पाकर और आधा घंटा कथा बढ़ा दी और मुझे भी आधा घंटा कथा सुननी पड़ी। कथा के बाद में हॉल के ग्रीन रूम में प्रेमा जी के साथ आप भी पधारे और मैं बाहर आपका इंतजार करता रहा। आप बाहर पधारे तो मैंने आपसे हंसकर पूछा कि आप क्या उपदेश कराए। तब आपने मुझे बताया कि वह एक मत, यानी शंकर हो या रामानुज हो, तो एक मत से कथा को निभा नहीं पाई, सो मैं उसको एक मत पर टिके रहने के टिप्स देकर आया। पहले से ही आपके उपस्थिति से अचरज में पड़ा हुआ और भी यह सुनकर सन्न रह गया। एक तो मेरी कथा में, एक तो ऐसी कथा में आपका विराजना और एक स्त्री वक्ता को प्रोत्साहन देना, प्रेरित करना कुछ समझ में नहीं आया। यह मेरा प्रश्न आपकी लघु पुस्तिका में वर्णित तथ्यों पर उठता है कि परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन ऐसा आप क्यों करते हैं। पुनश्च श्री हरिराय जी के शब्दों में प्रभु से विनती यही करता हूं कि तो निज वल्लभ के वंश भय जान जिय, राखी लीजिए आपने ही भांति भांति डरे हैं।